पता नहीं यार क्या करते हैं सीनियर भी कभी कभी। मैंने इतनी मेहनत करी, ढूंढा, और फिर वहां में पता चली कि बस वहां में केस नंबर जो है वो गलत सेंड हो जाता है और उसके केस तारीख आती है, बताया जाता है। इसमें फिर सूत्र बताया जाता है। चैम्बर के दर्शन कर लो, चैम्बर के बंद है इसमें। अभी तो कोई ना है, आज जल्दी थोड़ा जल्दी आ रहा मैं। पर ऐसे देखो डायरी बनाई जा रहा है जिसमें सारी डेट जो कि आज की तारीख होती है, जैसे 12 है आज, तो इसमें सारी डेट लिख ली जाना है कि भाई कौन सी डेट पे जाना है, कौन सी डेट पे नहीं जाना, कौन सी डेट में हाजिरी माफी लानी है, इन सब के बारे में इसमें ऑलरेडी लिखा होता है। तो इस तरह से कुछ बनाई जाती है एक डायरी, और ये कहीं ना कहीं लीगल होती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लीगल फॉर्म में बनाई जाती है। और इसमें बहुत सारी जो पहले काम हो चुका है उसमें ऑलरेडी देख सकते हो आप कितना काम ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद चैम्बर पे सीनियर आ जाते हैं और वो बहुत सारी हाजिरी माफ़ी मेरे हाथ में देते हैं, जिसके बाद मुझे हाजिरी माफ़ी जमा करके और उन सारी हाजिरी माफ़ी की डेट भी लेके आनी थी। मिलेगी बड़ी हालत बुरी हो रही है भाई, 3 जगह ढूंढ ली, फाइल में नहीं आ रही है। कोर्ट में ढूंढिया, कोर्ट के बाद जो फाइल ढूंढे हैं वो भी ढूंढ ली। अब मैं रिकॉर्ड रूम में है कि, पर कोर्ट वाले कह रहे भाई है नहीं। अब कोर्ट में जा रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से भाई पूरी कोशिश करी, जिसके बाद मैं कहीं ना कहीं कोर्ट तक भी पहुंच गया। कोर्ट में पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि ये गड़बड़ हुई है हमारे साथ। यहाँ में बता रहा है कि हमारे गुरुजी जो यहाँ में और संख्या ही मतलब जो केस नंबर है वो ही गलत डालती है इसमें। अब मैं देख के आ रहा हूँ कि क्या हुआ है। गुरुजी के पास केस नंबर ही गलत है। पता नहीं यार क्या करते हैं सीनियर भी कभी कभी। मैंने इतनी मेहनत करी, ढूंढा, और फिर वहां में पता चली कि बस वहां में केस नंबर जो है वो गलत है। अब गुरुजी के पास जा रहा हूँ, क्या होता है देखते हैं वो क्या कहते हैं। क्या करूं जी? रखवा लेना फाइल। आपको सारा काम इतना इजीली हो जाएगा जी भाई। ऐसे ये काम हुआ कि एक हाजिर वहाँ पे मुझे डेट को मिल गई। उसके बाद कहीं ना कहीं जब मैं कोर्ट पहुँचा तो उन्होंने पहले तो फाइल ढूंढने में बहुत समय लगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि आप अभी चैम्बर पर चले जाओ और कहीं ना कहीं 1 बजे बाद आना, क्योंकि 1 बजे ही कहीं ना कहीं कोर्ट में जज बैठेंगे और उसके समय ही आपको डेट दी जाएगी। तो ये होता है कहीं ना कहीं टाइम लगा भाई डेट लेने में। पता ना आज मेरा दिमाग खराब होगा, मुझे ना बताया कि भाई इतना टाइम लगेगा किस चीज में। और इसमें जैसे कि आज की जो तारीख मुझे मिली है वो 30 तारीख की मिली है, जैसे मैंने लिखा हुआ है इस पर ऑलरेडी हाथ में 30 तारीख की मिली हुई है। तो अब इसमें जो 30 तारीख की डेट होगी, आगे जो 30 पड़ेगी उसमें हम कहीं ना कहीं इसको ऑलरेडी डाल देंगे 30 तारीख में, यानी 30 तारीख अब 30 अप्रैल यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी डेट डल जाएगी। जैसे कि इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है किसी और का नाम, तो इसमें अगर तुम मुझे डालनी है तो 30 तारीख पे मैं यहाँ पे डाल के उनकी डेट डाल सकता हूँ कि भाई इस तारीख को भी इसे आना है। अगर जो व्यक्ति आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें कहीं ना कहीं इसकी डेट लगा दी जाएगी और उसको भी अगर नेक्स्ट डेट मिल जाएगी। बहुत पसीना है, हालत बुरी ही पड़ी है, पर कोट हो रही है। आज बिन सीनियर के गया तो मुझे पता चला कि भाई कितनी मेहनत हुआ है। सीनियर तो अगर भगता रहता हमारे पीछे भगते रहता। सच्ची में कोर्ट में ऐसा कोई काम नहीं है जो बिन मेहनत के होता हो। जूता बिल्कुल घुस जाम है। आपको जूता का हाल देखो कैसे हो रहे हैं, देखो वही हालत में आ चुका है। मैं सुबह ही साफ करके आया हूँ जूता को, ये देखो कितनी ये चीज कहानी बता रही मेरे स्ट्रगल की, कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ इंटर्नशिप में। और आप लोग जब भी कुछ फायदा ना है, क्योंकि स्ट्रगल करो वीडियो बनाओ आपके लिए, पर आपका फायदा थोड़ी है। क्या आप तो करोगे ना कुछ कि लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कुछ भी कर दे। कभी कभी लगे कि तू क्यों कर रहा है इंटर्नशिप, क्या हो रहा फायदा करके। क्योंकि जो लोग मुझसे मेरे साथ आए इंटर्नशिप करने वो काम सीख भी गए, और अभी मुझे बहुत कम काम आया। मतलब काम तो आया है पर कम आया है। फिर मैं सोचूं कि यार कोई भी काम है वो धीरे धीरे तो आएगा, हो सके उनकी जो सीखने की कैपेबिलिटी है वो मुझसे ज्यादा होगा, इसलिए उन्हें काम जल्दी आ गया। इसलिए बस थोड़ा सा और दुख हो रहा है। अब इसमें यूं भी है कि तुम्हें कुछ यार मिल भी तो नहीं रहा कि तुम्हें कुछ मिल रहा हो, उसमें तुम्हें कुछ इनकम हो रही हो, ऐसा ही है। सोच रहा हूँ कभी कभी छोड़ दो, कभी कुछ करो, कभी पर चल रहा है यार। चल कोई बात नहीं। मैं मानूं कि यार मोटिवेशन हरदम इंसान के पास होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान हताश हो गया। मैंने हमेशा ये सीखा कि भाई जो काम कर रहे हो ना उसे दिल से करते रहो। अब इसमें अगर मैं पैसा की सोचूंगा ना तो फिर जिंदगी भर मैं सोचता ही रहूंगा। अगर मैं पैसा की सोचूं, मैं नौकरी आज भी मिल जाएगी 20-25 हजार रुपए की आराम से, पर क्या फायदा हो जाएगा जब मैं अपनी जो पैशन जॉब है, जो पैशन जब मेरा पैसा ना अगर तुम भाई ये ना कर पाया तो उसमें क्या फायदा। पैसा तो एक ना एक दिन आएगा देखो, पर ऐसा है कि शुरुआत में आने में थोड़ी मुश्किल तो होती है, और देखा जाएगा भगवान कहाँ ले जाता है। पर बड़ा अच्छा लग रहा है। आज पहली बार एप्लीकेशन लिखी, उस पर स्टैंप लगाया, उस पर कहीं ना कहीं टिकट लगाया, उसके बाद कहीं ना कहीं कोर्ट ढूंढा, कोर्ट में गए, कोर्ट में फाइलिंग करवाया, फिर कहीं ना कहीं जो 2-4 मुश्किल आई, ये मुझे बुरी नहीं लग रही, मुझे अच्छी लग रही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब तू सीखने की तरफ बढ़ चुका है। क्योंकि पहला कदम हो गया ना, तो पहला कदम पहली सीढ़ी पर धर जाएगा भाई, यूं सीखने की तरफ बढ़ गया तो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
अब ये फीलिंग को मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, पर बस मैं बता सकता हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है। मैं एक हाजिरी माफी का पत्र देख सकता हूँ। तो ये खाली पत्र है जिसमें मतलब हाजिरी माफी होता है, जिसमें मतलब ये कह सकते हो आप, जब एक व्यक्ति एब्सेंट हो जाता है और उसके केस तारीख आती है, तो उसमें इस पत्र को लगा के ये समझाया जाता है कि वो व्यक्ति अभी आने में आसन आता है, तो इसलिए इसको ही लगाया जाता है। अब इसमें आप देख सकते हो बहुत सारी चीज होती है। अगर तो मैं इसका एक फुल प्रिंट दिखाऊं कि इसमें क्या क्या चीजें और डाली जाती है, अगर तो मैं इसमें दिखाऊं कि और क्या क्या चीजें इसमें डाली जाती है जब इसको पूरी तरह से फिल किया जाता है, तो देख सकते हो। तो देखो कुछ इस तरह से इसमें सबसे पहला जो है, इसमें कोर्ट नंबर डाले जाते हैं, यानी कोर्ट के बारे में बताया जाता है। जैसे इसमें AGD FTC फर्स्ट, इसमें बताया जाता है। इसमें फिर सूत्र बताए जाते हैं कि भाई सूत्र कौन सा, केस संख्या कौन सी है, सन कौन सा हुआ है, ठीक है। और फिर इसमें बताया जाता है कि नाम क्या है। जैसे बताया गया कि सरकार बनाम नीशू, यानी नीशू को ने सरकार के ऊपर केस हुआ है, मतलब ऐसा कुछ केस चलता है। ज्यादातर केस जो है सरकार के ऊपर ही होते हैं। जो दो व्यक्ति ना हो तो सरकार के ऊपर ही चलाया जाता है, सरकार को ही कहीं ना कहीं गिल्टी माना जाता है इस केस में। फिर इसमें धारा संख्या बताई जाती है, जैसे इसमें धारा संख्या बताई गई है कितनी सारी धारा है। फिर इसमें थाना बताया जाता है, सेक्टर 20 नोएडा का थाना बताया जाता है। फिर देख सकते हो आप, फिर इसमें जो है यहाँ पे हाजिरी लिखी जाती है, हाजिरी। और फिर यहाँ में साक्षी। फिर इसमें जो है उसका रीजन लिखा जाता है कि रीजन क्या है, जैसे बुखार से पीड़ित, इसमें बताया गया। फिर ठीक है, फिर इसमें सारा कुछ लिखा होता है। फिर यहाँ पे आज की डेट डाली जाती है, जो कि आज की डेट होती है, और यहाँ पे साइन कराई जाती है। और यहाँ पे वकील का जो स्टैम्प होता है वो लगा के इसको इस कोर्ट में जाके, जो ये कोर्ट है इसमें सबमिट कर दिया जाता है। और उसमें जो है कहीं ना कहीं डेट ले ली जाती है आगे तक, तो उसमें जो कहीं ना कहीं आपकी जो डेट होती है वो ले ली जाती है आपसे, आप कौन सी डेट लेके आते हो उसमें। जैसे कि उसमें कभी कभी तो आपको वारंट कर देते हैं कि भैया ना, अब हम इसमें आगे डेट नहीं दे सकते, उसको आना ही पड़ेगा। और ज्यादातर केस में पता क्या होता है, ज्यादातर केस में क्या होता है कि अगली डेट की तारीख दे दी जाती है, तो इसमें चलता रहता है। मतलब मैं बताऊं, आधे से ज्यादा केस जो होते हैं, मैंने अब तक जो देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया, आधे से ज्यादा केस ऐसे चल रहे हैं कि कोई भी डेट पे तो आता ना है, उसकी बीमारी की या कोई भी बहाना लगा के उसकी डेट को टाल दिया जा रहा है। तो यही ज्यादातर मैंने यहाँ देखा है होते हुए। इंटर्नशिप का काम सीख सकते हो, इंटर्नशिप का काम क्या होता है। तो ये पहली चीज है जो मैंने आपको सिखाई है। और भी इस वीडियो में आगे की जानकारी अगर जो आपको चाहिए, तो भाई आपको पहले तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। अगर जो वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं तो ऐसी ही चीज हम आगे भी बताते रहेंगे कि एक इंटर्नशिप में क्या क्या चीजें जरूरी है। काम तो बहुत है पर करने वाला होना चाहिए। अगर जो आप काम सीखना है तो भाई मुझे लगता है कि आपको इंटर्नशिप का जरूर करनी चाहिए। इंटर्नशिप पहले मैंने कुछ सोचा है, जब मैं इंटर्नशिप करने ना आया कि मैंने कि सारा काम क्या होता होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको एक बेल एप्लीकेशन होती है, दो चार चीजें होती हैं। पर भाई जब मैं इंटर्नशिप करना आया तो मुझे पता चला कि कितनी सारी चीजें होती है जो आपको करनी होती है और आपको सीखनी होती है। तो मेरा मानना ये होगा कि भाई आपको जितनी जल्दी इंटर्नशिप चालू करोगे ना, आपके लिए उतना बेटर है, क्योंकि आप इतनी जल्दी काम सीखोगे और इतना बेटर करोगे।